नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव 2024 के चुनावी परिणाम घोषित होने से एक दिन पहले मीडिया को संबोधित करते हुए दावा किया कि 4 जून को देश नकारात्मक शक्तियों से आजाद होने जा रहा है। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल पर बयान दिया। मुद्दों के सहारे मोदी सरकार के कार्यकाल पर सवाल उठाए। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के झूठे राष्ट्रवाद ने देश को नुकसान पहुंचाया, सामाजिक रूप से देश का सौहार्द बिगाड़ा, भाईचारा खत्म किया, जाति के खिलाफ जाति और संप्रदाय के खिलाफ संप्रदायों को लड़वाया, संविधान द्वारा दिए गए आरक्षण को साजिशन खत्म करने की कोशिश की गई, बेरोजगारों से छल किया, पेपर लीक कराए, देश के लिए आगे बढ़कर लड़ने वालों के लिए अपने मंत्रियों से जानबूझकर अपशब्द कहलवाए, मणिपुर, हाथरस, महिला पहलवान, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार और सबसे खराब व्यवहार किए जाने का रिकॉर्ड बनाया। भाजपा ने आर्थिक रूप से इलेक्टोरल बॉन्ड का ऐतिहासिक भ्रष्टाचार किया। इसके जरिए पैसा कमाने के लिए मुनाफाखोरी को बढ़ावा दिया, जिसने महंगाई को बढ़ाया। अपने फायदे के लिए भाजपा ने जनता पर महंगाई थोप दी, नोटबंदी से व्यापार चौपट कर दिया, भ्रष्ट GST से छोटे दुकानदारों को मंदी का शिकार बना दिया। किसानों की जमीन हड़पनी चाहिए, काले कृषि कानून लाए, खाद की बोरी की चोरी, लाभकारी मूल्य नहीं दिया, देश को अब तक की सबसे बड़ी बेरोजगारी में धकेल दिया, महंगाई से गरीब को और गरीब कर दिया, अमीरों को अरबों के लोन माफ कर दिए, लेकिन किसानों का ऋण माफ नहीं किया, उन्हें आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया, ब्याज की दरें घटाकर मध्यम वर्ग की बचत को बेकार कर दिया, बैंकों में तरह तरह के चार्ज से लोगों का धन दीमक की तरह खा गए, बैंक लॉकरों के नाम पर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया, नैतिक रूप से चंदे का पैसा तक खा गए, केयर के आगे PM के नाम का इस्तेमाल बाद में हिसाब देने से मना कर दिया, अपराधियों को शामिल करने के लिए उनके कृत्यों पर पर्दा डालने जैसे मणिपुर में अपने संगी साथियों द्वारा बेटियों के साथ अमानवीय व्यवहार में और BHU में अभद्रता कांड में, खीरी किसान हत्या कांड में, हाथरस की बेटी के बलात्कार, हत्या व कानपुर देहात कांड में जहां मां बेटी की झोपड़ी में जिंदा जलाकर मार डाला, ऐसे अनगिनत उदाहरण भाजपा सरकार के हैं। शारीरिक रूप से देखें तो भाजपा ने लोगों के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ किया। भाजपा ने बिना जांचे परखे वैक्सीन लगवाई, कमीशन लेकर गलत दवाइयों को पास करके लोगों का जीवन खतरे में डाला, जिसका सीधा असर जनता की सेहत पर पड़ेगा और लोगों की तंदुरुस्ती पर भी पड़ेगा। भाजपा पीढ़ियों पर प्रहार की दोषी भी है। भाजपा राज में महिलाओं में असुरक्षा का भाव घर कर गया, युवा बेरोजगारी से डिप्रेशन का शिकार हुए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि राजनीतिक रूप से चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में कैमरे के सामने धांधली की, चुनी हुई सरकारें गिराई, खरीद फरोख्त की नकारात्मक सियासत को जायज ठहराया, पारिवारिक रूप से राजनीतिक फायदे के लिए परिवारों को लड़वा दिया, मानसिक रूप से भाजपा ने अपने ही समर्थकों को हिंसक बनाया, मॉब लिंचिंग को सही ठहराने की साजिश की, आपराधिक रूप से ऐसे लोगों को मंत्री पद दिया और बनाए भी रखा जिन लोगों ने किसानों की हत्या की, जो लोग महिलाओं पर अत्याचार व शोषण के दोषी हैं। न्यायालय तक में अपने लोग पिछले दरवाजे से सेट किए, न्यायाधीशों से खुलकर एक राजनीतिक विचारधारा के लिए बयान दिलवाए। यही काम विश्वविद्यालयों में किया, नौकरशाही में लेटरल एंट्री के बहाने धांधली की, योजना आयोग को खत्म किया, ED CBI IT को सरकार बनाने, बचाने और चलाने के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने झूठे विकास के आंकड़ों से देश और दुनिया को छला, भाजपा के झूठे राष्ट्रवाद ने देश का नुकसान किया, भाजपा की भ्रष्ट नीतियां देश के भविष्य के लिए अक्षम व असमर्थ हैं। अब देश नकारात्मक ताकतों से आजाद होने जा रहा है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।